आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षा के लिए कार्यपत्रक नंबर 12 और आज की तारीख है 5 नवंबर। आपको याद है हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इसी को आगे बढ़ाकर पढ़ते हैं। हमने पत्रों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी और अब हम जान रहे हैं कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर संजोकर विरासत के रूप में रखते हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुरखे मतलब जो हमारे दादा, परदादा या हमसे पहले जो हमारे वंश के बड़े जन थे, उन सब के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को सहेज कर यानी कि संभाल कर अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं विरासत के रूप में। विरासत होती है जो चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, यानी हमारे बड़े जनों से हमें मिलती हैं। तो आज भी वो उन्हें विरासत की तरह, विरासत में मिले गए धन की तरह संजो कर रखते हैं। और या फिर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पत्रकार हो गए, उद्यमी जिन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया है, या बहुत बड़े कवि या छोटे बड़े कवि, प्रशासक यानी कि जो शासक हैं, उसके अलावा जो सन्यासी या किसान हैं। सन्यासी का मतलब है यहाँ पर जो बड़े बड़े महात्मा, विद्वान या भक्त तरह के लोग हैं वो, या फिर किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब अनुसंधान का मतलब जिस पर हम खोज कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि जिस पर हम और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो किन किन के पत्र अनुसंधान का विषय हो सकते हैं, यानी खोज का विषय हो सकते हैं? वो लेखक हैं, पत्रकार हैं, नामी उद्यमी यानी कि बहुत नामी शामी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने काम से अपने नाम कमाया है, कवि हैं, प्रशासक हैं, सन्यासी हैं, किसान हैं। ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं जो पत्र रचना के मामले में खोज का विषय हो सकते हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि अगर नेहरू जी के वक्त में आज के जैसे संचार के साधन होते, टेलीफोन पर बात करना, एसएमएस भेज देना, व्हाट्सएप मैसेज करना, अगर इस तरह की दुनिया होती तो क्या होता? होता ये कि नेहरू जी अपनी बेटी को कभी भी पत्र नहीं लिखते और उन्होंने अपनी बेटी को जो कुछ बातें कही, अगर वो सारी बातें फ़ोन पर कही होती या मैसेज कर लिखी होती तो आज हमारे पास वो मौजूद नहीं होती। जबकि हम उन पत्रों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में देखते हैं, यानी कि वो हमारे लिए पुस्तक का रूप ले चुकी हैं, या ये कहें कि आज हमें वो बहुत सारी जानकारी या ज्ञान देती हैं। तो हम आज उस ज्ञान से वंचित रह जाते। तो चलो देखते हैं हमारी वर्कशीट में इसी बारे में क्या लिखा है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र नहीं लिखते तो आज वो पत्र हमारे पास नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग पत्र सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। इसीलिए नेहरू जी के पत्र संभाल कर रखे गए जो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखे थे, और आज वो पत्र हमारे पास हैं जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को वो सब कुछ बताया जो उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चल रहा था, और उन्होंने अपनी बेटी को जो भी अच्छी सीख दी आज वो हमें प्रेरणा देती हैं। और ऐसी ही महान हस्तियां हैं जिनके द्वारा लिखे गए पत्र आज हमारे लिए धरोहर हैं, यानी संभाल कर रखी जाने वाली चीज हैं। आज वो हमें विरासत में प्राप्त चीज हैं। तो इसी श्रेणी में, और जैसे हमने कहा ना, बहुत सारे लेखक, पत्रकार आदि ऐसे हैं जिस पर हम अनुसंधान कर सकते हैं। तो इसी श्रेणी में हम महात्मा गांधी का नाम भी लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पूरी दुनिया से पत्र आते थे, और महात्मा गांधी जी इन
के द्वारा जो पत्र लिखे जाते थे, दूसरे लोगों को जवाब दिया जाता था, उन्हें हर जगह पर संभाल कर रखा गया। और यहाँ तक कि उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को बहुत सारे लोगों ने फ्रेम करवा कर रखा है। बहुत सारे लोग उन चिट्ठियों को इकट्ठा करके उनको पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करवाया गया है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारा ये पत्र नाम का जो हमारा चैप्टर है, पत्रों की अनूठी दुनिया, ये बताता है। तो चलो देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में और क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय आपको पता है, जिसे हम इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं, जब साइंस म्यूजियम जाते हैं, सोशल साइंस म्यूजियम जाते हैं, यानी कि संग्रहालय जाते हैं, तो दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं वो जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो बहुत सारे संग्रहालय हैं जहां पर आपको ऐसे पत्रों का संकलन मिल जाएगा। तमाम पत्र, मतलब जितने भी पत्र हैं, तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने पहचानने का या समझने का असली पैमाना है। क्यों ये बात लिखी गई है? क्योंकि आपको पता है पत्र में जो कुछ भी लिखा गया, किसी को कोई व्यक्ति जब पत्र लिख रहा है तो वह सच स्थिति लिखने की कोशिश करता है, और वो जब हमें उस समय की सच्चाई अगर पता चलती है तो हमें उस समय का समाज पता चलता है कि लोग कैसे थे, क्या सोचते थे, उनकी जरूरतें क्या थी, वो क्या करते थे। तो एक निश्चित काल का, देश का, समाज का चित्र प्रस्तुत करता है पत्र। अगर वो हमें मिलते हैं तो हमें उस समय की, उस जमाने की जानकारी हासिल होती है। तो भारत में आजादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसर थे, यानी कि भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस वक्त जो अंग्रेज थे, अफसर थे, ऑफिसर थे, वो अपने घर वालों को भी पत्र लिखते थे, उससे पहले भी लिखते थे। लेकिन उन दिनों उन्होंने जो पत्र लिखे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में, उनको जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम कितना मजबूत था। ऑफिसर्स किस तरह ये मानते थे कि अब भारत को और वक्त तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को पुस्तकों का रूप दिया गया है। और महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया से पत्र आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी व्यक्ति ही ऐसे थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। सत्य और अहिंसा के दम पर उन्होंने बहुत सारे काम किए, और इसीलिए उन्हें सत्य और अहिंसा की मूर्ति के रूप में जाना जाता था, और पूरी दुनिया से उनके नाम पत्र आते थे। तो सीधी सी बात है कि पूरी दुनिया के लोगों को उनका पता होगा, तो निश्चित ही उनका पता सबके पास नहीं होगा, तो वो पत्र कैसे भेजते होंगे। महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध थे कि उनके नाम पर जो पत्र आते थे उनके ऊपर लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया। और गजब की बात तो ये थी कि वे जहां भी रहते थे, महात्मा गांधी कहीं पर भी हों उस वक्त, वो पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। पत्र के ऊपर सिर्फ इतना लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया, उनके आश्रम का पता नहीं, उनके घर का पता नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था। तो सोचिए महात्मा गांधी कितने प्रसिद्ध रहे होंगे उस जमाने में। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, यानी और भी उस समय के महान लोग थे जिनके साथ ऐसी ही स्थिति थी कि उनके नाम पर जो पत्र आते थे सिर्फ उनका नाम लिखा होता था, और वो जहां भी होते थे वो पत्र उन तक पहुंच जाते थे। गांधी जी के बारे में और खास बात अगर हम जाने तो देश दुनिया से पत्र जब महात्मा गांधी जी के पास पहुंचते थे तो वो तुरंत के तुरंत उस पत्र को पढ़ते थे, और पत्र का जवाब देने में महात्मा गांधी का कोई जोड़ नहीं था। जोड़ मतलब कि उनके जैसे जवाब देने वाला और कोई था ही नहीं। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी जी को पत्र मिलता था तो जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था वो उसका जवाब उसी समय लिख देते थे। शायद वो इसलिए लिख देते होंगे कि बाद में मैं भूल ना जाऊं या काम में व्यस्त हो जाऊं और मैं ये जवाब देने से रह ना जाए, इसलिए जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था वो तुरंत जवाब लिख देते थे। और हो सकता है वो इसलिए भी तुरंत जवाब लिख देते हो कि जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है वो इंतजार करता होगा जवाब का। महात्मा गांधी जी ज्यादातर पत्रों का जवाब अपने हाथों से लिखते थे, और जब लिखते लिखते उनके दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में दर्द होने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो देखिए कितनी कमाल की जानकारी यहाँ पर दी गई है। महात्मा गांधी जी अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, वो अपने सीधे हाथ से भी लेखन कर सकते थे और बाएं हाथ से भी लेखन कर सकते थे, यानी उल्टे हाथ से। इसीलिए जब वो सीधे हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे तो वो अपने उल्टे हाथ से लिखने लगते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं।
पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। यानी कि प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया पत्र, तो वो उन्हें प्रशंसा में लिखा गया पत्र या प्रशस्ति पत्र के रूप में क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि अगर हमने किसी नामी व्यक्ति को पत्र लिखा और वो हमें अगर पलटकर जवाब देता है, पत्र हमें वापस लिखता है, तो इस बात को उस समय बहुत ही बड़ी बात माना जाता था कि उन्होंने हमारे पत्र का जवाब दे दिया। तो वो इसे प्रशस्ति पत्र की तरह, मतलब अपने आप में इसे अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे, अपने लिए बहुत अच्छी चीज मानते थे। इसलिए वो बदले में आए हुए पत्रों को प्रशस्ति पत्र की तरह मानते थे और उन्हें संभाल कर रखते थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम पर करवा कर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। मतलब ये कि व्यक्ति रहे ना रहे, उसे उसके लिखे गए शब्द बाद तक रहते हैं और लोगों के ऊपर वो इतना असर करते हैं कि देखिए, पत्रों को फ्रेम करा कर रखा गया है, पत्रों को किताबों का रूप दिया गया है, संग्रहालयों में रखा गया है। आज वो प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, तो जानकारी देने का काम भी कर रहे हैं। वो समाज का दर्पण बन गए, यानी समाज की पूरी जानकारी देते हैं। तो ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें अब तक लिखी जा चुकी हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट, जो या हम कहें कि हमारे पाठ का अगला हिस्सा जो हमने पढ़ा, पत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता हुआ। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों। तो भाई, लोग पत्र संजो कर रखते हैं क्योंकि वह इन्हें विरासत मानते हैं। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों है? तो तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर है उनके पत्र, क्योंकि वो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, पुरानी, वर्तमान और आगामी पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? तो महात्मा गांधी के लिए दुनिया भर से पत्र आते थे, महात्मा गांधी इंडिया नामक पते पर लिखे जाते थे और पूरी दुनिया से लोग इन्हें अगर भेजते थे इस पते पर, तो शायद इसके दो कारण रहे होंगे। एक तो ये कि महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध थे और उनका संपूर्ण पता लिखने पर भी पत्र उन तक पता नहीं लिखने पर भी पत्र उन तक पहुंच जाता था, इसलिए लोग इतना पता लिखकर छोड़ देते थे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि महात्मा गांधी जी पूरे भारतवर्ष में आंदोलन के उद्देश्य से घूमते रहते थे, तो लोग सोचते होंगे कि अगर उनका स्थायी पता लिख देंगे तो पत्र स्थायी पते पर पहुंच जाएगा और हो सकता है महात्मा गांधी वहां पर ना हो, तो हमारा जवाब कौन देगा? इसलिए वो सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे और महात्मा गांधी जिस भी जगह पर होते थे, पत्र वहां उनके पास पहुंच जाता था। तो पत्रों का जादू क्या है? अगला प्रश्न। तो पत्रों का जादू ये है कि जिन्होंने पत्र लिखा है वो रहें इस दुनिया में या ना रहें, उनके द्वारा लिखी गई बातें रह जाती हैं पत्रों के द्वारा, जब तक उसमें उनमें लिखी गई बात जीवित रहती है। देखो, मैंने आपके लिए ये उत्तर लिख दिया है। पत्र वर्तमान समय में तो सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान करते ही हैं और साथ ही जब तक उनका अस्तित्व रहता है तब तक उनमें लिखी बात भी जीवित रहती है। चाहे पत्रालाप यानी पत्र से जिन्होंने लेना देना किया है वो व्यक्ति दुनिया में रहें या ना रहें, उनके द्वारा लिखी गई बातें प्रेरणा के रूप में, सबक के रूप में, सीख के रूप में हमारे पास रह जाती हैं। अगली है एक गतिविधि, जिसमें यहाँ दिया गया है बीच में एक शब्द और इस शब्द से हमें बनाने हैं दूसरे और कुछ शब्द। उदाहरण के लिए इक से व्यापारिक बनाया गया है और पत्र से प्रशस्ति पत्र बनाया गया है और हमें भी कुछ और शब्द बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका जवाब बताने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। तो वो ये कि जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इन वीडियोस से काम करने में बहुत मदद मिलती होगी और आपको आपकी वर्कशीट यानी कि आपका पाठ आपको समझ में आता होगा। तो जब हम ये वर्कशीट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए चाहिए बहुत सारी प्रेरणा और ऊर्जा, जो हमें तब मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि ये आपको अच्छी लग रही है और हम और बनाएं, आपको और इस तरह की मदद पहुंचाएं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, मतलब हो गया चैनल सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना
भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपके लिए ये। प्रशस्ति पत्र की तरह अन्य शब्द होते हैं समाचार पत्र, सूचना पत्र, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और आधिकारिक पत्र। इसके अलावा अगला साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे सामाजिक। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी ज्ञानवर्धक वीडियो, वर्कशीट की वीडियो। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।